मामू के घर से आने वाली इस खबर ने हमें परेशान कर दिया था। मामा जान अचानक से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। गली में बहुत ज्यादा शोर शराबा था। लोग बहुत तेजी से मामा के घर की तरफ जा रहे थे। मामा की उम्र अभी 50 साल की थी। हम इन दिनों मामा जान से दूर रहते थे। न जाने इसकी क्या वजह थी। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटा वो बेशक मेरा भाई है, लेकिन तुमने कभी भी उसके घर नहीं जाना है। मैं इसी वजह से शबाना से मिलना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि शबाना पर क्या गुजर रही होगी। शबाना इतनी खूबसूरत थी और साथ ही साथ वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन माँ मुझे शबाना से मिलने नहीं देती थी। मैं जब भी शबाना के घर जाती तो कहती थी, बेटा ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो। मैं नहीं समझ पाती थी कि ऐसा शबाना में क्या है। उसके साथ उठने बैठने भी नहीं देती थी। मेरे दिल में शबाना के लिए हमदर्दी थी। मैंने सोचा कि आज तो माँ भी मामा के घर जाएंगी। मैं शबाना के जाकर तसल्ली दूंगी, उसके साथ हमदर्दी करूंगी, वरना ऐसा ना हो कि वह बेचारी गम में पड़ी पड़ी इस दुनिया से विदा हो जाए। मामी जान को गुजरे हुए भी 2-3 साल हो चुके थे और अब मामा भी इस दुनिया से दूर जा चुके थे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का लम्हा था। मुझे बहुत ज़्यादा शबाना की फिक्र हो रही थी, क्योंकि शबाना मामा जान की इकलौती औलाद थी। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा था। मैं लड़कियों के हुजूम को चीरती हुई शबाना के पास पहुंची, लेकिन उससे मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि शबाना किसी भी लड़की से बात नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपने कमरे में बंद है। मैंने तो यही सोचा कि शायद अपने पापा के गम में बहुत ज़्यादा ही परेशान है, अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। इसलिए मैं जल्दी से उसके कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कमरा खुला हुआ था, लेकिन शबाना अपने बाल बिखेरे हुए इस तरीके से बैठी थी जैसे जंगल में कोई चुड़ैल होती थी। मुझे तब उससे डर लग रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा था, बल्कि वह इसी तरह बैठ रही थी। मैंने उसे दोबारा आवाज़ दी तो शबाना उठकर मेरी तरफ ऐसे दौड़ी जैसे मुझे भी मार डालेगी। तू कौन है? तू मेरा बाप है? नहीं शबाना, मैं तुम्हारी फूफी की बेटी हूँ। क्या हो गया है? तुम्हें खुदा का खौफ करो। मामू इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरी बात सुनकर शबाना ऐसे हंसी जैसे कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं, बल्कि अपने बाप के जाने पर खुशी मना रही हो। क्या हो गया है शबाना? एक तरफ उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में भी खौफ के साए दिखे कि शबाना की आंख लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा था। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ। शौक उसके साथ मनाया जाता है जिसे उसके मरने का दुख हो। मुझे अपने बाप के मरने का कोई दुख नहीं है। शबाना ये कहकर नीचे बैठ गई थी और हवा को देखने लगी थी। क्या हो गया है? शबाना, होश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे माँ बाबा को अपने माँ बाप की तरह समझो। हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम्हें कौन सी अकेली थी, मेरे साथ तो 5। कुछ ना कहकर शबाना चुप हो गई और मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद तुम किसी को बता भी दोगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने शबाना की हालत देखकर तरस खाते हुए कहा था। फिर शबाना ने कहा, मैंने अपने बाप को खुद मारा है। मर गया है वह मनूस आदमी। शबाना के मुंह से अल्फाज सुनकर बाहर बैठी औरतें भी अंदर आ गई थी। वह सारी शबाना को गौर से देखने लगी और फिर शबाना ने गौर से वह बात बोली जिसमें हम सबको हैरान कर दिया था। बाबा को किसी ने नहीं मारा है, बाबा को मैंने मारा है, जहर देकर। ये बात सुनकर हजूम पर जैसे खामोशी छा गई थी। उनमें एक औरत के चेहरे पर मुझे खुशी नजर आई थी। वह हमेशा शबाना से जलती थी, क्योंकि शबाना के अच्छे खासे रिश्ते आते थे, क्योंकि वह अपने बेटे के रिश्ते पर एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थी। और ये लड़की तो मुजरिम है, ये लड़की तो खूनी निकली है, इसे तो पुलिस के हवाले कर दो। वह बातें करने लगी। खुदा का खौफ करो ना आंटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने ये कहा तो हंसने लगी। बेटी, बात यह है कि ये लड़की हम सब लड़कियों के लिए, हम सब के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि इसे तुम पुलिस के पास लेकर जाओ, वरना तो ये सब का जीना हराम कर देगी। जो लड़की अपने बाप को जहर देकर मार सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। मैंने उनकी तरफ देखकर उन्हें मना करने की भी कोशिश की, लेकिन उस औरत के अंदर जाने इंतकाम की कौन सी आग थी जो उसे आज के दिन भी बोलने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुद ही कमरे से बाहर चली गई थी। मैं शबाना को दूध का गिलास देने के लिए निकली। वहाँ पर एक अजीब सा मंजर मेरा इंतजार कर रहा था, और बर्तन सारे बिखरे हुए थे और अजीब अजीब सी चीज़ें और गिलास रखे हुए थे। हालांकि जिस घर में 2 लोग हो वहाँ पर 2-3 गिलास की ज़रूरत होती है, लेकिन इस घर के किचन में 10 से 15 गिलास हैं। चाय के कप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरत नहीं थी।
कि ऐसा नहीं था कि बर्तन गंदे होने की वजह से ये हुआ हो। मैंने देखा सारे कप और गिलास सब नए थे। मुझे सब कुछ देखकर हैरत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त शबाना से नहीं पूछा था, क्योंकि ये वक्त शबाना से ये पूछने के लिए नहीं था। मैं दूध लेकर कमरे में आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। सभी औरतें कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे शबाना से मायूस हो चुकी हैं। तभी मैंने देखा कि घर के दरवाजे से शोर की आवाज़ आ रही थी। कुछ औरतें बहस कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, पता नहीं क्या हो गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो सब लोग शबाना के खिलाफ बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे की तरफ गई तो वहाँ पर पुलिस के साथ वही आंटी खड़ी थी। उनके साथ 4-5 लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वे एकदम से पुलिस को बुलाकर ले आएंगी। मैंने औरतों से कहा कि आपकी बातें गलत है। कहने लगे कि हम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए आए हैं, जिसने अपने बाप को जहर देकर मारा है। मैंने कहा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है वहाँ पर कोई ऐसी बात कौन कर सकता है? भला एक बेटी अपने बाप को जहर देकर क्यों मारेगी? बेटी को अपने बाप से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आप लोग किसके कहने पर यहाँ पर आए हैं? कम से कम आपके पास कोई एफआईआर या कोई रिपोर्ट तो होनी चाहिए। एक मासूम सी लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? ए लड़की, हमें शर्म और हया का भाषण मत दे। हम लोगों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसने कानून को तोड़ा है और अपने बाप को जहर दिया है। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? हम यहाँ पर इस बात का सबूत ही तो ढूंढने के लिए आए हैं। पहले इस लड़की को थाने ले जाएंगे, फिर वहाँ जाकर देखेंगे कि ये सबूत बताती है या नहीं। घर में सिर्फ 17-18 साल की लड़की है। बाकी लोग तो कफन दफन के इंतजाम में ही लगे हुए थे। वो औरतें घर के अंदर घुस आई थी, साथ में 2-3 पुलिस के जवान भी थे। वह सीधा शबाना के कमरे में घुस गए थे और अब उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। लेडी खातून चिल्लाकर शबाना से पूछने लगी, लड़की तूने अपने बाप को मारा है? हाँ, मैंने ही अपने बाप को मारा है। ये सच है कि मैंने उसे जहर दिया है। क्या कर लोगे तुम मेरा? मेरा जैसा बाप अगर खुदा किसी को दे तो मैं उसे खुद अपने हाथों से जाकर मार दूंगी। मुझे आकर मत बताओ कि मैंने गलत किया है। शबाना का गुस्सा तो काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन मुझे अब उस पर वाकई में गुस्सा और पागलपन का भूत सवार लग रहा था। शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, इसी वजह से उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैंने शबाना को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह औरतों से बदतमीजी करने लगी। यहाँ तक कि वह पुलिस से उसे हाथ में बेड़ियाँ पहनाने लगी। हथकड़ी पहनाकर शबाना को पुलिस ने जीप में बैठाया। मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि शबाना भरी जवानी में थाने का चक्कर लगाएगी। आप तो समझते हैं जब एक जवान लड़की थाने में एक रात गुजार कर घर आती है तो क्या होता है। थाने में क्या, कहीं भी बाहर किसी लड़की का जाना कितना गैर मुनासिब समझा जाता है। शबाना बहुत खूबसूरत समझदार लड़की इस तरह से रुसवा हो रही थी। सच पूछिए तो मुझे उससे पर अफसोस तरस भी आ रहा था, लेकिन मैं अकेली उसे पुलिस से बचा नहीं सकती थी और कोई मर्द भी नहीं था। अब मैं तो अपने भाई को याद कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। यूं शबाना पुलिस की जीप में बैठकर हमारे मोहल्ले से चली गई। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मोहल्ले की सभी औरतें हक्का भक्का शबाना को जाते हुए देख रही थी। शबाना ने आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी और ना ही बदसलूकी की थी। वह जब भी किसी से बात करती थी बहुत ही ज़्यादा खुशी से बात करती थी और अच्छे से मिलती थी। उसकी बातचीत और उसका अंदाज बिल्कुल अलग ही था। लेकिन आज शबाना का एक नया रूप सबने देखा था। मोहल्ले की कुछ औरतें उसके खिलाफ हो गई थी। एक आंटी तो कहने लगी, शबाना से मिलने के लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी आया करता था। मैंने उसे कुछ दिन पहले ही शबाना के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उस वक्त जब उसका बाप घर पर नहीं था, वह औरत वैसे तो झूठ नहीं बोलती थी और ना ही उसकी आदत चुगली करने की थी। औरतों की बात सुनकर मुझे शबाना पर थोड़ा बहुत तो शक होने लगा। मुमकिन है शबाना ने फेसबुक के जरिए किसी से दोस्ती कर ली हो। मैंने दिल में ही सोचा कि शबाना कुछ अरसे पहले से फेसबुक में अकाउंट बनाकर तस्वीरें डाउनलोड किया करती थी। वह मुझसे भी कहा करती थी कि तुम भी फेसबुक पर आ जाओ, मैं तुमसे रोज़ बात किया करूँगी। मेरे पास मोबाइल का बैलेंस नहीं होता था। शबाना कहती थी कि मैं फेसबुक पर हर वक्त ऑनलाइन रहती हूँ। मुझे शबाना की हर एक बात याद आने लगी थी, लेकिन अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर ही बात के बाद पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी। जब मेरी माँ मेरे पास आई तो उन्होंने भी मुझसे पहले सवाल ही किया, बेटी शबाना को पुलिस पकड़ कर ले गई है, ऐसे क्या जुल्म कर दिया है उसने? मोहल्ले वाले अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। माँ अब तो खुद ही कहती थी कि शबाना एक ख़राब लड़की है, तो ये जो बातें कर रहे हैं तो क्या पता सच हो।
माँ मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। बेटी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। खुदा न खास्ता शबाना बदकिरदार हो। मैं तो बस इतना कहती थी कि वह मोबाइल का इस्तेमाल करती है। तुम भी उससे दूर रहो तो बेहतर रहेगा, वरना तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा। मैंने कब कहा कि शबाना कोई कातिलाना या खूनी है? जाकर अपने भाई को बुला कर लाओ। माँ बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई थी। कह रही थी कि मैंने पिछले महीने भी शबाना को बहुत ज़्यादा परेशान देखा था। उससे जाकर पूछती, बात करते क्या हुआ? बजाय इसके तुम लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। माँ को कैसे बता दूँ कि शबाना को पुलिस के हवाले मैंने नहीं किया है, बल्कि ये सब कुछ आंटी की कारस्तानी है। किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने जाकर अपने भाई को सारी बातें बता दी। मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता था, लेकिन आज के दिन वह भी शबाना के बारे में ही सोच रहा था और बातें भी कर रहा था। कहने लगा कि हमने फ़ौरन थाने चलना होगा, शबाना की ज़मानत करानी होगी, बल्कि पुलिस स्टेशन पे सफाई भी देनी होगी। शबाना अपने बाबा के जाने के बाद से ऐसी हो गई है, जाहिर है उसकी माँ भी नहीं है। बाबा के जाने के गम ने उसे सदमे में डाल दिया है कि वह अपने ही बाप के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगी है। मुझे नहीं लगता है उसने कोई जहर वगैरह दिया है। मैं अपने भाई की बातें सुनकर किचन वाली बात याद करने लगी, जहाँ पर बेइंतहा गिलास और कप बिखरे हुए थे। मैंने भाई को ये सारी बातें भी बताई। वो कहने लगा, ये काम तो माँ भी करती है। जब माँ का बर्तन धोने का मूड नहीं रहता तो वह नए बर्तन निकाल लेती है और फिर सारे धोकर एक साथ ही अलमारी में रख देती है। तुम फिलहाल ऐसी बातें नहीं सोचो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम्हारा जाना इसलिए ज़रूरी है, तुम शबाना की दोस्त बनकर गवाही दोगे। फिर तुमने शबाना को कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। और फिर एक काम और करना होगा, मैं तुम्हें थाने चलकर बताऊंगा। मैं और भाई और ताए अब्बू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमने शबाना से मुलाकात की कोशिश की। पता चला कि शबाना अभी तक जेल में ही बंद है, उसे औरतों की जेल में रखा गया है। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं जब शबाना के पास पहुंची तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू भी निकल रहे थे। उसे देखकर मुझे अफसोस होने लगा। मैंने कहा, शबाना, तुम मुझे सच सच बता दो, तुमने मामा जान के साथ वाकई में जहर वाला मामला किया है या नहीं? क्या बात है, तुम ऐसी तो नहीं हो। कौन औलाद अपने माँ बाप को गोली देकर मार सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ। तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो, नाम मत लो उनका। शबाना फिर चिल्लाने लगी। फिर उसने अपने बालों को पकड़ लिया और फिर वह यूं ही घूमने लगी जैसे कि किसी मज़ार पर कोई पागल बैठा रहता है। शबाना, होश में आओ, ये बातें कर रही थी। तभी मेरा भाई भी आ गया। भाई के साथ एक सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर था। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दो, क्या आपको ये मरीज़ नॉर्मल लग रही है या नहीं? नहीं, नॉर्मल नहीं लग रही है, बिल्कुल दिमागी तौर पर बीमार है। इन्हें बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की। पुलिस वाले उसे छोड़ दें, और पुलिस वालों के सामने यही बात रखी गई कि शबाना ने कोई जुल्म नहीं किया। उसके बाप की मौत ने उसे इस तरीके से करने के लिए मजबूर कर दिया है। उल्टी सीधी बातें कर रही है, पुलिस वालों ने कहा। शबाना कोई छोटी बच्ची नहीं है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना है कि कोई लड़की अपने बाप की मौत पर पागल हो गई हो। भाई मेरी बात समझ गया था, क्योंकि दरअसल पुलिस वाले कुछ रिश्वत लेना चाहते थे ताकि वह शबाना को रिहा कर दे। इन्होंने तो कोई एफआईआर भी नहीं काटी थी। ये लोग बस शबाना को घर से उठाकर ले गए थे और उसे एक जगह बंद कर दिया था, जो कि बहुत अजीब सी बात थी। मेरे भाई ने पुलिस वालों को वहीं पर रिश्वत दे दी, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस एफआईआर नहीं काटी थी। एफआईआर काट लेते तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। हम शबाना को घर लेकर आ गए थे। मुझे मेरे भाई ने यही कहा था कि शबाना को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। भाई अपने दोस्त के साथ शबाना को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे, जबकि मैं घर पर आ गई। भाई मुझे माँ के पास और शबाना को अस्पताल ले गई। सब कुछ शबाना की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अब शबाना माँ बाप से महरूम हो गई थी। माँ बाप का साया शबाना से उठ गया था। ज़िंदगी में बस माँ बाप ही होते हैं जो इंसान का ख्याल रखते हैं। अब शबाना इस दुनिया में अकेली थी। मैं और माँ शाम के वक्त थोड़े से फल लेकर अस्पताल की तरफ निकलते। जैसे हम अस्पताल पहुँचे तो शबाना के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर हम हैरान हो गए थे, क्योंकि थाने में उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी कर रखा था। अब शबाना काफ़ी सुकून में लग रही थी। क्या हुआ है शबाना तुम्हें? तुमने अपने बाबा के बारे में इतनी बातें बोली, मुझे सब कुछ बता दो ऊपर वाले के लिए, और ज़्यादा परेशान मत करो। हम तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। हमें बताओ तो सही कि ऐसा क्या हुआ है कि तुमने बाबा के बारे में ऐसी बातें सबके सामने बोली है। डॉक्टर ने हमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई थी, हम शबाना से बातचीत कर सकते थे। फिर जो बात उसने हमें बताई और सुनकर हम पर पहाड़ टूट पड़ा था। शबाना ने अपनी कहानी सुनाई। आपको पता नहीं है, आप लोग तो हमारा पता ही नहीं करते हैं कि हम जिंदा है या मर गए।
बाबा ने माँ के जाने के बाद अपनी बहुत सारी आदतें बदल ली थी। वह आदत है जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, लेकिन मैं बाबा का ख्याल रखती थी। चलो माँ नहीं है तो बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं है। बाबा को वक्त पर खाना बना कर देती। उनकी 6 महीने पहले नौकरी भी छूट गई थी। अब बाबा के पास घर में खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन कहने लगे कि मुझे अपनी माँ का जेवर दो, मैं बेचकर उससे जुआ खेलूंगा, बड़ा पैसा आता है। मैं हैरान हो गई थी बाबा की बातें सुनकर। बाबा ने तो हद कर दी थी। माँ का दिया हुआ सारा जेवर मुझसे लेकर सुनार को बेच दिया और जो पैसे मिले कहने लगे कि मैं इन्हें दुगना कर दूंगा, फिर उसका एक साथ आना घर में लगा दूंगा और दूसरों से कारोबार कर दूंगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था बाबा को ये बेवकूफ़ वाली बातें किसने बताई है, और आखिर क्या हुआ जो जुआ तो कभी इंसान जीतता ही नहीं है, हार ही जाता है। बाबा ने वे कैसे हार दिया। जब बाबा घर पर आए तो वह इस कदर गुस्से में थे कि मैं बता नहीं सकती थी। मुझसे कहने लगे कि मैं अमन की जान निकाल दूंगा। और फिर जब उनका गुस्सा उतरा तो वे सारी बातें भूल चुके थे। उन्हें पहले वाला जुआ भूल चुके थे। कहने लगे कि मैं घर से ऐसे बेच लेता हूँ, इस बार मैं नहीं हारूंगा, तुम देख लेना, जो मुझे नुकसान हुआ है मैं वह भी ज़रूर पूरा करूँगा। बाबा घर से चले गए, लेकिन जब आए तो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। मैंने देखा कि बाबा नशे में धुत थे। फिर वह आदमी कहने लगे कि हमें घर से कुछ चीज़ें उठानी है, तुम्हारा बाप सब कुछ हार चुका है, यहाँ तक कि वह तुम्हें भी जुए में हार चुका है, आज से तुम हमारी हो चुकी हो। इतना कहते ही वे मेरे ऊपर जानवरों की तरह चिपट पड़े और मैं चिल्लाती रह गई। मैं पूरे घर में आवाज़ मारती हुई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। बाबा तो नशे में धुत पड़े हुए थे और वे मेरी इज्जत लूट कर वहाँ से जा चुके थे। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने ही अपने बाप को मारा है। मुझे दुख है कि मैंने अपने बाप को मारा है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी थी मैंने उसकी जान ली है। लेकिन मैं क्या करती, मैं हालात से मजबूर हो चुकी थी। मैं खाती हूँ, उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब मुझे भी नहीं जीना है। ये कहते हैं शबाना अपनी जान लेने के लिए पागल सी हो गई थी। हम दोनों शबाना को संभालने लगे और कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन शबाना हमारी बात समझ में नहीं रही थी। उसको धीरे धीरे कंडीशन और गला खराब होने लगी थी और वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। आज भी उसकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। वह हमेशा बस यही कहती है कि मैंने अपने बाप की जान ली है और वो सदमे से पागल हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी।